गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी एसएस बुक का 7 चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है भारतीय मरुस्थल। डियर स्टूडेंट, मरुस्थल बालू से ढका क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत कम वनस्पति और जल होता है। इसका कुछ भाग पथरीला और कुछ भाग रेतीला होता है। उत्तर भारत के मैदानों के दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान पड़ता है। इसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पूर्वी भाग थोड़ा उपजाऊ है जबकि पश्चिमी भाग रेतीला और पथरीला है। पूर्वी भाग में चंबल नदी बहती है। डियर स्टूडेंट्स, मरुस्थल का जो भारत का जो मरुस्थल है वो थार के मरुस्थल में के नाम से जाना जाता है। यह प्रमुख रूप से गुजरात के कच्छ से हरियाणा की सीमा तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल का निर्माण बहुत कम वर्षा और मिट्टी के भारी कटाव के कारण हुआ है। थार मरुस्थल के पूर्व में अरावली और पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है। अब हम पढ़ते हैं बालू के टीले। थार मरुस्थल, ये देखिए बेटा, इस तरह से होते हैं बालू के टीले। थार मरुस्थल पत्थरों और बालू से मिलकर बना है। यहाँ बालू की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें बालू के टीले कहा जाता है। ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। धूल के तूफान यहाँ सामान्य हैं। ये तूफान अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में बालू लेकर आते हैं। इस कारण बालू के टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये अपना स्थान, अपनी आकृति और आकार भी समय समय पर बदलते रहते हैं। बेटा, गर्मियों में यहाँ इतनी धूल भरी आंधियाँ आती हैं कि ये टीले, वो आंधियाँ जो वो टीलों को अपने साथ, ये मिट्टी जो उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, और ये टीले आज यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है मरुधान। मरुधान क्या होता है बेटा? मरुस्थल में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। यह परिस्थिति रेगिस्तान में बहुत कम वर्षा होने के कारण होती है। मरुस्थल में कुछ ऐसे स्थान पर भी हैं जिनकी सतह पर भूमिगत जल होता है। ये तालाब के रूप में होते हैं। ऐसे स्थानों को पर खजूर, कीकर और बबूल के वृक्ष उगते हैं। ऐसे हरे भरे और उपजाऊ स्थानों को मरुधान कहते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मक्का, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, चना आदि फसलें उगाते हैं। तो मरुधान बेटा, रेगिस्तान के बीच कहीं पानी का तालाब मिल जाता है। वो तालाब जो है वो प्राकृतिक होता है, उसमें भूमिगत जल होता है और इसे मरुधान कहा जाता है। उसके बाद देखिए जलवायु। मरुस्थल का जलवायु हम पढ़ रहे हैं अब। मरुस्थल में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सर्दियों में यहाँ दिन बहुत सुहावने होते हैं लेकिन रातें बहुत ठंडी होती है। गर्मियों में भी दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है। गर्म शुष्क हवा दिन भर चलती रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। वर्षा बहुत कम होती है। कभी कभी वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु के कारण यहाँ वृक्षों का विकास नहीं हो पाता। हमारी सरकार मरुस्थल को हरा भरा भूमि में बदलने के लिए प्रयास कर रही है। लूनी नदी जो है वो थार के मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है, लेकिन ये नदी मौसमी नदी है। जल की समस्या इंदिरा गांधी नहर के द्वारा काफ़ी मात्रा में हल कर दी गई है। इसका नाम, इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर भी है। यह विश्व की लंबी नहरों में से एक है। यह नहर राजस्थान के लोगों को पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध करवाती है। आगे देखते हैं बेटा। ऊंट मरुस्थल में सबसे सामान्य यातायात का साधन है। यह भोजन और जल के बिना कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। सुना होगा ना बेटा आप सबने। ऊंट बालू पर बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पैर चौड़े और गद्दीदार होते हैं।
यह बिना जल के बहुत लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जल की अनुपस्थिति में मरुस्थल का जीवन बहुत कठिन बन जाता है। लोगों को अक्सर कुओं और टैंकों से जल प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। उनके लिए कोई स्थायी घर नहीं है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मरुस्थलों को बनाने के लिए मनुष्य भी उत्तरदायी है। वृक्षों के कटान और पक्षियों के चरने से मरुस्थलीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। हमें उपजाऊ क्षेत्रों को मरुस्थल में बदलने से रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अभी आपने पढ़ा है कि मरुस्थल का परिचय दिया गया है, उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद बालू रेत के टीले, मरुधान, जलवायु और राजस्थान नहर है। वहाँ के लोग मरुस्थल का जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट, उसके बारे में। इसके अलावा वहाँ के लोगों की जीवन की परिस्थितियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। इसकी बुक वर्क की पिक मैं आपको सेंड करूँगी और क्वेश्चन आंसर इसके हम कल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।